ओके, कस्टमेबल है, आप चाहें तो इसको 10 पिप भी कर सकते हैं। सूटेबल 4 पिप मैंने रखी थी। ओके, अब पहले स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, ट्रेलिंग नहीं। ओके, तो अगर मैं ब्रेक इवन को क्लोज कर देता हूँ तो फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग, फिर आपने उसकी वर्किंग देखनी है कि ट्रेलिंग की बेस पे स्टॉप होता है या नहीं होता। जी, अभी तो दोनों अनेबल थे, तो पहले ब्रेक इवन हिट हुआ था। ओके, ये ट्रेड इंप्लीमेंट डिसेबल कर, सिर्फ ट्रेलिंग की है। जी, अब ये ट्रेलिंग पे क्लोज हुई है। व्यू किया आपने? जी, ये हिस्ट्री में हम व्यू करते हैं। ये एंट्री इसकी थी ये। अब एंट्री और क्लोजिंग प्राइस अब व्यू कर लें। एंट्री इसकी थी 37, 36 पे हुआ है, मतलब ट्रेल आगे मूव कर चुका था, एक पिप आगे। हाँ, एक पिप आगे शायद, एक पिप का, एक पिप का गैप है। हाँ, तो जो नेट है, नेट आप व्यू कर सकते हैं कि नेट आपका कमीशन लॉस पे है। ये मे भी जो बैक टेस्ट है वो उसका यूरो में है, मेरा तो हाँ यूरो में है मेरे पास ये। जी, ये यूरो में। ओके, तो ये हमारे पास दोनों इम्प्लीमेंटेड हैं और एक फेज़ में एक ही बार ट्रेड इम्प्लीमेंट होती है। अब मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ब्रेक इवन का। जी, जी, अब ब्रेक इवन की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मैं मैनुअली खुद ट्रिगर कर रहा हूँ और खुद उसको क्लोज कर रहा हूँ, तो ट्रेलिंग तो मैंने ऑटोमेटिक उसको पिकअप कर लिया है कि जी ब्रेक इवन में रेल है, ट्रेलिंग में मैनुअल है जो येलो लाइन से शो हो रहा है। और मैनुअल जैसे ही हिट होता है तो मैं खुद ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ मैनुअली, तो मैंने जैसे ही मैं उसको क्लोज करता हूँ तो मैं ट्रिगर एक पॉइंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव कर देता हूँ कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड क्लोज हुई है। लेकिन ओपन के जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है उसके केस में सी ट्रेडर में हमारे पास ऐसी कोई फीचर नहीं है। अब एक फंक्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है इवेंट का, ऑन पोजीशन क्लोज। ये मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ना ऑन पोजीशन क्लोज का, ये रहा पोजीशन ऑन क्लोज। अब जैसे ही आपकी पोजीशन क्लोज होती है ये फंक्शन रन होता है। ओके, जैसे ही आपकी पोजीशन क्लोज होती है ये फंक्शन रन होता है। अब पोजीशन क्लोज होने के वजूहत हैं, रीजंस हैं कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर तो पोजीशन क्लोज होती है, आपके ट्रेड में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आपकी एंट्री पॉइंट है, उसके बाद ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और एक आपके पास मैनुअली ट्रेड क्लोज करने का बटन होता है। इस जगह पे जो मैनुअल सेक्शन है ना, यहाँ पे आप क्लोज ऑल पोजीशन को क्लिक करते हैं या फिर क्लोज कर देते हैं विदाउट हिटिंग टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। जी, मैनुअल में। अब आपके पास ये तीन चार अप्रोचेज हैं ट्रेड को क्लोज करने की। एक तो है मैनुअल क्रॉस बटन है, क्लोज ऑल पोजीशन, या फिर एक सिंगल पोजीशन आपने क्लोज करनी है वहाँ से क्लोज हो सकती है, और टेक प्रॉफिट से या फिर स्टॉप लॉस से। तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्रेलिंग तो मैं कोड के थ्रू कर रहा हूँ ना, तो ट्रेलिंग के थ्रू अगर होगा तो वो तो मैं एक्सेस पिकअप कर लूँगा। अब ये जो सी आपकी तीन अप्रोचेज है ना, एक अप्रोच है आपकी टेक प्रॉफिट से पोजीशन क्लोज हो सकती है, एक अप्रोच है आपके स्टॉप लॉस से क्लोज हो सकती है, थर्ड अप्रोच है आपके मैनुअल क्लोज बटन से। ये तीन पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू आपकी ट्रेड क्लोज हो सकती है। और
यहाँ पे एक ही फंक्शन हमें प्रोग्राम में गिवन है, वो सी ट्रेडर आपको ये नहीं बताता आपकी ट्रेड कहाँ से क्लोज हुई है। आया कि आपने वो स्टॉप लॉस हिट करके क्लोज किया है, या फिर आया कि आपने वो टेक प्रॉफिट को हिट करके क्लोज किया है, या फिर आपने क्लोज बटन को क्लिक करके क्लोज किया है। ये आपको जैसे ही ट्रेड क्लोज होगी एक इवेंट बैकएंड से एग्जीक्यूट होगा प्लेटफॉर्म की तरफ से, और वो बोर्ड को एक सिग्नल सेंड करेगा और वो ऑटोमेटिक ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। आप टेक्निकलिटी अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसकी? ओके, अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए, अब ये जी उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब ये तीनों फंक्शन जैसे ही, ये तीनों अप्रोच वे से आप जैसे ही इसको क्लोज करते हैं ट्रेड को, तो आपके पास पोजीशन ऑन क्लोज का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। पोजीशन ऑन क्लोज का फंक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होता है। और अब इस फंक्शन के अंदर मैंने जो करना है वो इस फंक्शन के अंदर करना है। मेरे पास यही एक अप्रोच है। मैं सी ट्रेडर मुझे डायरेक्ट नहीं बताएगा कि आपकी इससे क्लोज हुई है, इससे हुई है या इससे हुई है। ओके, जी जी, अगर आप मैनुअल से क्लोज कर देते हैं ना, अगर आप मैनुअल अप्रोच यूज़ कर लेते हैं, तो इस केस में डिस्टर्बेंस मुझे ये होगी, मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ट्रेड क्लोज कहाँ से हुई है। मेरे पास कोई वे नहीं है कि मैं, आपने अगर मैनुअल इंटरफेरेंस शो कर दी है मैनुअल क्लोज से, होता है कई बार ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है ईए से और आप उसको मैनुअली क्लोज करते हैं। ओके, अगर आपने इसको मैनुअली क्लोज कर दिया तो मैं तो उसकी वहाँ से चेक करूँगा, या तो मैं, मेरे पास दो अप्रोच है चेक करने के लिए इसमें। अब ट्रेड का मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ट्रेड से रिलेटेड जो जो चीज़ें एक्सेसिबिलिटी में वो बताता हूँ। मेरे पास उसका नेट प्रॉफिट है, मेरे पास उसकी ओपन प्राइस है, मतलब ट्रेड की एंट्री प्राइस जो होती है, मेरे पास मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है, अभी इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग प्राइस कौन सी है, मेरे पास वो क्लोजिंग प्राइस है। मेरे पास नेट प्रॉफिट के साथ साथ मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेट में कमीशन भी इन्वॉल्व होती है, ग्रोथ में कमीशन इन्वॉल्व नहीं होती। हम ओरिजिनल प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस है, और एंट्री प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस है। एंट्री प्राइस कौन सी है, ये वाली जिसमें ट्रेड ओपन हुई थी। क्लोजिंग ये स्टॉप लॉस वाली, स्टॉप लॉस की प्राइस भी मेरे पास अवेलेबल है। और क्लोजिंग प्राइस ये मैं मार्केट की क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। मार्केट की प्राइस अभी कौन सी चल रही है, और मेरे पास स्टॉप लॉस प्राइस है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे ट्रेलिंग से अगर ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज होती है ना, वो तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये ट्रेलिंग से क्लोज हुई है, तो वो मेरे पास ट्रिगर पॉइंट है, मैंने उसको अनेबल कर दी है। यहाँ पे नीचे ये चेक ट्रेड है, यह ट्रेड ओपन करता है फंक्शन। ये चेक बाय ब्रेक इवन, अभी इसको मैंने इसके साथ छेड़खानी नहीं की, फॉल्स वाला इसको करना है मैंने, लेकिन ये सिर्फ अभी ब्रेक इवन को अनेबल करता है। ये वेरिएबल अभी यूजेबल नहीं है, ये प्रॉपरली यूज हो रहा है, जिसमें क्लोज बाय ट्रेल का फंक्शन है। तो जैसे ये ट्रेड आपकी क्लोज होती है, तो मैं यहाँ पे जैसे ये फंक्शन है, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो मैं इसकी जो ट्रेलिंग लाइन है उसको भी हाइड कर देता हूँ, और जो ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी चेंज कर रहा हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मैं चेक कर सकूँ कि ये ट्रेड जो सी है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हिट हुई है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन तो कर रहा हूँ, अनेबल कर रहा हूँ, तो ये एक्सेसिबल है। ट्रेलिंग का मुझे पता है कि मेरी ट्रेलिंग जो ट्रेड है वो ट्रेलिंग से क्लोज हुई है। जहाँ तक हमारी बात है कंसर्न है स्टॉप लॉस से, अब मेरे पास है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के अंदर हम एक लिमिट ये लगा सकते हैं कि अगर आप नेट प्रॉफिट से अज्यूम कर लें कि अगर आपका नेट प्रॉफिट $1 से बिलो है या फिर $2 से बिलो है, ये अप्रोच में कंसर्न कर रहा हूँ आपसे। अगर तो आपका प्रॉफिट $1 से कम है या फिर $2 से कम है, तो आप उसको लॉस ही कंसिडर करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको नेट प्रॉफिट 0 से कम है तो आप उस ट्रेड को एज ए प्रॉपर लॉस कंसिडर करना चाह रहे हैं। क्योंकि ब्रेक इवन से तो हम एग्जैक्ट नहीं, स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट नहीं ना पिक कर पा रहे।
कि मैं दोबारा परस्यू कर सकता हूँ। ओके, तो अब ये था कि मेरे पास जो अप्रोच है, मैं अगर तो हम पिप को आइडेंटिफाई करें कि पिप गैप कितना है, पिप गैप की बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्रेक इवन है। अब ये अप्रोच रह गई है हमारे पास। हम पिप गैप को आइडेंटिफाई करें कि पोजीशन से हमारे पास पिप गैप कितने हैं जब ट्रेड क्लोज हुई है। ऑन क्लोज पे जो मार्केट की अभी करंट प्राइस है, उस प्राइस से और जो ट्रेड ओपनिंग की जो ओपनिंग प्राइस थी, वो पिप गैप हम चेक करें। या फिर दूसरी अप्रोच है हमारे पास, हम प्रॉफिट को चेक करें कि वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। गॉट इट? ये दो चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। या तो हम पिप गैप के थ्रू चेक कर सकते हैं, या फिर हम ये प्रॉफिट को की बेस पे चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट $1 से कम है, $2 से कम है, तो हम उसको एज अ ब्रेक इवन कंसिडर करेंगे। शहबाज भाई, पिप गैप का होनेस्टली अगर तो मार्केट वोलेटाइल है ना, कई बार होता ये है कि अज्यूम कर लें कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो है इस जगह पे स्टॉप लॉस है, और आपकी एंट्री प्राइस यहाँ पे है। जी जी, ओके। नहीं, उसको नहीं कर पा रहा, सी ट्रेडर में लिमिटेशन है। जी, मुझे ये मैनुअल करना पड़ेगा। अगर तो ये खुद बता देता ना कि ये आपकी प्राइस जब पोजीशन क्लोज हुई है, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता कि किस प्राइस पे क्लोज हुई है। MT4 और 5 में उसका आइडिया नहीं है, किसी पर्सन है ना अभी ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करवाई थी। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास क्या क्या डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑन क्लोज पे प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है ये सॉफ्टवेयर में गिवन ही नहीं है। ये हम जाते हैं पोजीशन पे, ये रहा। अब मेरे पास ये पोजीशन की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये तो कंडीशन मैंने लिखी है कि ये उसी बोर्ड की ट्रेड है और किसी दूसरे बोर्ड की ट्रेड नहीं है। ये पोजीशन डोर मेरे पास क्या क्या, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको जो विजिबल है ना, ये मेरे पास गिवन है। आपकी ऑडियो बहुत धीमी आवाज़ में है, आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये लेबल दे रहा हूँ एक अलग से। आर का ये एब्रीवेशन है, मैंने खुद से दिया है, जो भी मर्जी रख दो। एब्रीवेशन है इसका, रैंको कह रहा हूँ मैं, रैंको EA वर्जन 1। ओके, जब मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ तो मैं ये कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ पे तो मैजिक नंबर दे रहे हैं ना, तो क्लाइंट को मैजिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ये डेवलपर का सिनेरियो है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन कर ली हुई है खुद से। अब ये पोजीशन ओके, उस पर ही आते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास डाटा गिवन है, मेरे पास एंट्री प्राइस गिवन है, ठीक है, एंट्री प्राइस गिवन है, प्रॉफिट वाले फैक्टर्स गिवन है, और स्टॉप लॉस की वैल्यूज़ गिवन है। लेकिन मैं क्लोज प्राइस जहाँ पे गिवन नहीं है कि ट्रेड आपकी क्लोज कब हुई है। ओके, तो अब मेरे पास दो अप्रोचेज़ हैं जिसके थ्रू हम उसको पिक कर सकते हैं। या तो मैनुअली जो हमारे पास पिप गैप है, पिप गैप को आइडेंटिफाई करें। तो पिप गैप आइडेंटिफाई करने के बाद
हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस से हिट हुई है या टेक प्रॉफिट से हिट हुई है। तो उसके लिए मुझे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की वैल्यू को पिप गैप के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये कंसीडर कर लें कि जो आपका पिप गैप है ना, वो उसके अंदर इम्प्योरिटी इस तरह से आ सकती है। अगर आपका स्टॉप लॉस ये है, ये आपकी ओपनिंग प्राइस है, और स्टॉप लॉस आपने ब्रेक इवन का यहाँ पे मूव कर दिया इस जगह पे, ओके, ये आपकी ओपनिंग प्राइस है, ये आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट आई इस पॉइंट पे, मार्केट वापस आई, लेकिन कई दफ़ा मार्केट इतनी वोलेटाइल होती है कि एकदम से मार्केट इधर चले जाती है और इधर जाके कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके। तो ये पिप गैप इस लिहाज से ना थोड़ा सा एग्जैक्ट वो प्राइस नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। मार्केट तो ब्रोकर के कंट्रोल में भी नहीं है, तो ब्रोकर कभी भी मार्केट को स्विच कर देता है अप एंड डाउन। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कई बार मार्केट आती है ना नीचे, तो स्टॉप लॉस से नीचे मूव कर जाती है, तो जिस जगह पे एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस होता है वो उस जगह पे क्लोज नहीं होती, बल्कि वो इस जगह पे क्लोज होती है। तो इस ऐसे के सिनेरियो में ना, जब मैं बोर्ड को रन करूँगा, मेरे पास है मार्केट की करंट, मार्केट की क्लोजिंग प्राइस, मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है ये वाली, और मेरी ओपनिंग प्राइस है ये वाली। तो मैं जब कैलकुलेट करूँगा ना, तो मेरे पास आएगा ये वाला गैप। असल में आपने ब्रेक इवन का गैप क्या रखा हुआ था, ये वाला, गॉट इट। तो ये इस तरह के रन टाइम में इस तरह का सिनेरियो आता है। अगर तो हम डॉलर प्राइस पे करते हैं, ये गैप बढ़ भी सकता है, गैप कम भी हो सकता है, गैप हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तो ब्रोकर हमें ये एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस प्रोवाइड करता ना कि आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस पे आई है, इस जगह पे आके आपकी ट्रेड क्लोज हो गई है, तो उस क्लोजिंग प्राइस को हमने स्पेसिफिक वेरिएबल में सेव कर दिया। अब आप ये वेरिएबल लें हमसे और इसको जो मर्ज़ी करें। अब ये ब्रोकर सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म तो क्या MT4 भी ऐसे नहीं करता होगा, वो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस आपको प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ना तो डेवलपर के कंट्रोल में है, ना ब्रोकर के कंट्रोल में है। मार्केट इस तरह के सिनेरियोज अक्सर करती है, तो क्लोजिंग प्राइस को उन्होंने एक फ़िक्स वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की। अगर मार्केट स्टॉप लॉस से नीचे भी जाती है ना, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, तो ये आपकी क्लोजिंग प्राइस हो जाएगी। लेकिन जब वो इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं करते, आपको सिर्फ एक फंक्शन। डॉलर में फिर ये अप्रोच हो सकती है कि अगर मार्केट आपकी नीचे गई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, तो क्लोजिंग पे मुझे जो ट्रेड का प्रॉफिट है वो तो इसमें सेव हो चुका होगा कि ये जो आपकी ट्रेड है ये क्लोज हुई है अप्रोक्सीमेटली कोई -$0.1 पे, ओके। या फिर अगर ये प्रॉफिट में भी क्लोज होती है तो ये आपको बता सकती है, तो अगर ये मार्केट प्रॉफिट में क्लोज होती है तो ये आपको इस तरह से बताएगा कि आपका जो क्लोजिंग पे आपका जो प्रॉफिट था ना, वो था तकरीबन $1.2 या फिर $1.4 या $5 या $4। तो ये आपको ना प्रॉफिट में इस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। अब ये प्रॉफिट वेरी करता है लोड साइज़ के साथ साथ। अगर आपका लोड साइज़ जिस तरह का होगा ना, ये प्रॉफिट का फैक्टर जो है ना, वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो हाँ, तो आप अगर जी, तो अब आपने जो रिपीटेशन करनी है ना लोड एक्सपोनेंशियल यूज़ करने के लिए, तो दो अप्रोचेज़ हैं आपके सामने। एक तो पिप गैप की अप्रोच है और एक डॉलर नेट प्रॉफिट की अप्रोच है। तो आप ओके ओके अगर आप हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं, एक लिमिट ये हम इस तरह से करेंगे कि लिमिट हम ये डिसाइड कर लेंगे कि आपकी जो लिमिट है ना वो है $2। मान लें कि $2 प्रॉफिट भी है, फिर भी $2 प्रॉफिट है। अगर अगर तो आपकी जो ट्रेड है ना वो इससे कम की क्लोज होती है ना, अगर तो आपकी ट्रेड इस प्राइस से कम क्लोज होती है तो आपने उसको एज अ लॉस कंसीडर करना है और आपने उसको
हाँ, उसके ऊपर हमने उसको हमने एज अ ब्रेक इवन कंसिडर करना है। चाहे आप उसको स्टॉप लॉस हिट करवा के क्लोज कर दें या फिर आप मैनुअली क्लोज कर दें। अगर तो वो प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस जो प्रॉफिट है ना ये वाला, ये आप दोनों तरीके से किसी भी तरह से, या तो वो स्टॉप लॉस से हिट हो या टेक प्रॉफिट से हिट हो या फिर इससे हिट हो, तीनों में से किसी भी वे से हिट हो, अगर वो प्राइस उसकी प्रॉफिट की $2 से या $1 से कम है, हेलो 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 ओके, ठीक है। आपका पैकेज है, आप सुन सकते हैं, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, तो हम जहाँ जहाँ पे हमने लीव किया था वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने ट्रेड स्टॉप लॉस से क्लोज किया है या फिर आपने मैनुअली क्लोज किया है, अगर तो क्लोजिंग के टाइम पे हम प्राइस तो इसकी डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, जो डॉलर प्राइस है ना। अगर तो आप उसको मैनुअली इनपुट करना चाहें कि $2 की एक लिमिट आपने डिसाइड की है, अगर $2 से नीचे की कोई आपकी ट्रेड क्लोज होती है तो आपने उसको एज अ लॉस कंसिडर करना है और आपने लॉट एक्सपोनेंशियल उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो आप हाँ, वो जो लॉट एक्सपोनेंशियल के लिए कि हमने ट्रेड को दोबारा से, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। जी जी, तो उसके लिए आप यही कंसिडर कर सकते हैं फिर इसी को ही, क्योंकि हाँ इस तरह कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने वो तो आइडेंटिफाई कर लिया है ट्रेलिंग स्टॉप को, कि ट्रेलिंग स्टॉप से आपकी ट्रेड क्लोज हुई है, तो वो वेरिएबल से मुझे पता चल रहा है कि आपकी ट्रेड ट्रेलिंग स्टॉप से क्लोज हुई है। अगर इन केस अगर इस तरह का सीन होता है ना, और आप ये बता सकते हैं कि अगर ट्रेलिंग स्टॉप से भी अगर ट्रेड आपकी क्लोज होती है और वो प्रॉफिट में क्लोज नहीं होती बल्कि लॉस में क्लोज होती है, तो वो भी फिर इस सिनेरियो के अंदर कवर हो जाएगी। जी, फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन ये भी लगा सकता हूँ, क्योंकि वो तो उसमें एक मेरे पास वेरिएबल भी मौजूद है कि ये ट्रेड आपकी ट्रेलिंग स्टॉप से क्लोज हुई है, तो मैं वहाँ पे ये लिमिटेशन लगा सकता हूँ कि अगर बेशक वो $2 से कम भी क्लोज हो रही है लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप से हो रही है, तो हमने इसको लोड को एक्सपोनेंट इंक्रीज़ नहीं करना। लेकिन हमारा फैक्टर तो डॉलर प्राइस है ना, डॉलर अर्निंग की बेस पे है, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप से हो या ब्रेक इवन से हो। अगर अर्निंग के लिहाज से वो एक मार्जिन कवर अप नहीं हुआ, तो आपने लोड एक्सपोनेंशियल आपने इंक्रीमेंट करना है। अगर तो अब हमारा कंसर्न तो ट्रेलिंग स्टॉप या ब्रेक इवन के साथ नहीं है या फिर मैनुअल स्टॉप लॉस के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो डॉलर प्राइस के साथ है। तो अगर एक स्पेसिफिक प्राइस हम ऐड करते हैं तो फिर हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी ट्रेलिंग स्टॉप से क्लोज हो रही है या फिर ब्रेक इवन से क्लोज हो रही है या फिर आप मैनुअली क्लोज कर रहे हो। अगर वो एक स्पेसिफिक अर्निंग लेवल को एक्सीड नहीं कर रही, तो हमने लोड एक्सपोनेंशियल जो सा वो यूज़ करना है। अगर कर रही है तो हमें लोड एक्सपोनेंशियल को यूज़ नहीं करना, वन ट्रेड विद इन अ वन फेज़। इसी मैं इसी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी हो सकता है, मैं ओपन हूँ। ये कन्वर्सेशन का पर्पज़ ही ये है कि आप डिस्कस करें और जो बेटर सोल्यूशन हमारे सामने आए हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें।
ओके, तो ट्रेडिंग को भी हम इसी में कवर कर लें। ब्रेक इवन से भी अगर प्राइस क्लोज हो रही है ना, तो वो एक स्पेसिफिक डॉलर प्राइस है, अगर कम क्लोज हो रही है तो हम उसको एज अ जी आप अवेलेबल हैं। ओके, ये पॉइंट नोट किया आपने और आपकी सजेशन क्या है इस पे? ओके, ये डॉलर प्राइस आपकी जो स्पेसिफिक अर्निंग लेवल है ना, अगर ट्रेड इससे ऊपर क्लोज होती है प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, और एक फेज़ के अंदर हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर उस लेवल से नीचे प्राइस क्लोज होती है, हाँ, तो हम इसको हम्म, जी जी, नेक्स्ट कैंडल ओपन पे अगर कैंडल बाय में है, ग्रीन है तो जी जी, तो फिर उसी टाइप में ट्रेड इम्प्लीमेंट ओपन करेगा। अगर बाय में क्लोज हुई थी करेगी। जी, और वो इंक्रीमेंट हमने कुछ आप वैल्यू ऐड करेंगे वहाँ पे कि आपने इंक्रीमेंट में 1000 यूनिट ऐड करने हैं, 1000 आपने यूनिट ऐड करने हैं, और इंक्रीमेंट फिर जो प्रीवियस हमारे पास लोड साइज़ अवेलेबल है उस लोड साइज़ में वॉल्यूम में ये एडिशन होता जाएगा। और जैसे ही ये दोबारा से ऊपर की तरफ इस वैल्यू से ऊपर ओपन क्लोज होती है प्रॉफिट में, तो फिर हम इसको वापस रीसेट कर देंगे जो इनिशियल वाला जो वॉल्यूम था ना हमारा। जी, जैसे ही ये जी $2 से अबव, अब ये फिक्स प्राइस नहीं रहेगी, ये मैं आपको एक वेरिएबल प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। इज इट ओके? किसकी? हम्म, जी हम्म, जी नहीं, ये दो ही कंसिडर होगी। हाँ, हम ये चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ही मैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं, चेंज करना चाहिए इसको भी? ओके, अगर आप चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रेड है आपकी, मैं यहाँ पे एक चार्ट सा बिल्ड करता हूँ, जो आपकी फर्स्ट ट्रेड है ट्रेड 1, उसका आपका वॉल्यूम था 1000 यूनिट का, 1K का, मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, ये आपको 1K का वॉल्यूम था, और इस वक्त पे आपने जो पहली ट्रेड के लिए जो एक लिमिट सेट की थी
कि वो प्रॉफिट और लॉस के हवाले से, जिसमें हमने ट्रेलिंग स्टॉप को भी इग्नोर कर दिया था, ब्रेक इवन को भी इग्नोर कर दिया था, हमने डॉलर प्राइस पे कंसर्न किया था। वो हमने अजम्पशन के अकॉर्डिंगली सेट की थी $2 की। ओके, हम इसको फिक्स भी रख सकते हैं। अगर जैसे ही ये फर्स्ट ट्रेड हमारी लॉस में जाती है, ओपन होती है, लॉस के केस में हमने क्या किया, नेक्स्ट ट्रेड जो सी है उसको हमने एक 1K प्लस जो आपका वॉल्यूम इंक्रीमेंट था उसकी बेस पे आपने एक n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वॉल्यूम में ऐड कर दी। ये आपकी सेकंड ट्रेड इम्प्लीमेंट हो गई। अब ये आप मुझे सजेस्ट करें कि आपको क्या चाहिए। आप अगर चाहें तो हम ये प्रीवियस वैल्यू भी यूज़ कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आपने इसके लिए भी एक सेपरेटली लोड एक्सपोनेंशियल की तरह ही, एक वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल की तरह इसको भी टारगेट लिमिट प्राइस को भी आपने ट्रिगर करना है किसी एक स्पेसिफिक एक्सपोनेंशियल वैल्यू से। हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके ओके। ओके, तो ठीक है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप इसमें फिर एक तरह से एडिशन कर रहे हैं इसमें भी, है ना। ये जो प्रॉफिट लेवल था आपका, इसमें आप एडिशन के थ्रू कर रहे हैं, आप दो से मल्टीप्लिकेशन नहीं ना कर रहे। ओके ओके, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, गॉट इट। जी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक क्वेश्चन है मेरा। अब हमने इसको भी डायनामिक कर दिया, ठीक है। ये जो हमारे पास फिक्स प्राइस थी, इसको भी हमने ऑन पोजीशन क्लोज पे चेक करना है, और इसको भी हमने डायनामिक कर दिया, जिसमें हम दो तो कर ही रहे हैं। इसमें बाद में जो जैसे ही इंक्रीमेंट होती है वॉल्यूम की, तो हमने इस टारगेट प्राइस को भी, जो जिसको हम पहले दो कंसिडर कर रहे थे, इसमें भी हम n नंबर ऑफ कोई प्रॉफिट फैक्टर एक मज़ीद ऐड कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट फैक्टर जो आप ऐड कर रहे हो, इसको आप उसी वैल्यू को ही ऐड करोगे $2, या फिर इसके लिए आपको एक सेपरेट एक एडिशनल फैक्टर वेरिएबल चाहिए कि आपने उसको भी सेट करना है कि जी आपने जिस तरह लोट में हम 1000 का इंक्रीमेंट तो नहीं कर रहे। अगर कोई आपने 10,000 की ट्रेड लगाई है और आप उसमें 2000 ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह अगर ये $2 है तो आप इसमें $0.1 या $0.5 ऐड करें। तो एक अलग से वेरिएबल चाहिए, या फिर आप इसी वेरिएबल को ऐड करना पसंद करेंगे। जैसे ट्रेड हमारी नेक्स्ट इंक्रीमेंट होती है एडिशनल वे में, हमने इसको फॉलो किया, ना कि मल्टीप्लिकेशन को, एक्सपोनेंशियल को, हमने इसको फॉलो किया। अब ये किस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है ये, अब हमारे आपके पास वॉल्यूम ये जो है ना, ये 1K, ये जी वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल को, वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल एक सेपरेट वेरिएबल है VE के नाम से, और ये जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी, ये आपकी लोड को रिप्रेजेंट कर रही है, लोड को। गॉट इट। हाँ, ये लोड है, और ये जो VE है, ये VE हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अब ये जो वैल्यू ना आपकी, ये आपका है प्रॉफिट फैक्टर PF, और अब ये प्रॉफिट फैक्टर है। अब इसमें जो आप चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं,
ये प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल के नाम से एक आपको अलग से वैल्यू चाहिए, या फिर आप ये प्रॉफिट फैक्टर वाला वेरिएबल ही ऐड करेंगे बीच में? ओके, तो मैं इसके लिए ये कह सकता हूँ कि दो वैल्यूज़ में ऐड कर देता हूँ, दो वेरिएबल्स। एक वेरिएबल आपका होगा जो प्रॉफिट फैक्टर है, ये वाला। हम्म। हम्म। जी। हम्म। 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 $2 काफ़ी था, इसके लिए काफ़ी नहीं है। ओके, मैं इस पे एग्री हूँ कि हमने उसको बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। जिस वे में इंक्रीज़ करना है वो मैं पूछ रहा था कि उसके लिए अब ये जो यहाँ पे, ये आप इस पॉइंट को तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना कि एक वैल्यू थी हमारे पास लोड की, दूसरी वैल्यू थी हमारे पास वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल की एडिशन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो अलग वेरिएबल्स हैं, लोड अलग है, वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल अलग है। हम लोड को वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल के साथ ऐड कर रहे हैं, फिर दोबारा इसके अंदर न्यू वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर जो न्यू वैल्यू हम ऐड करते हैं वो इस पूरे में, इस जो ऑलरेडी सम हो चुका है, इसके अंदर दोबारा से हम वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल ऐड करते हैं, एक सेकंड वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाता है। अब इस केस में जब हमने इसको इंक्रीज़ करना है, अब आपने कहा कि हमने $2 जो कि प्रॉफिट फैक्टर है, ये $2 का, इस फैक्टर को हमने इसके साथ एक प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल को यूज़ करना चाहिए, या फिर यही वाली वैल्यूज़ को हमने इसके साथ ही ऐड कर देना है? पॉइंट नोट गोट पिक किया आपने? और जिस तरह जी हम वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल एक अलग से यूज़ कर रहे थे, इसके लिए भी आप अलग से प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल यूज़। जी, दो पैरामीटर्स, एक पैरामीटर तो एक आपका ओरिजिनल प्रॉफिट फैक्टर होगा, और दूसरा पैरामीटर आपका जो एडिशन करने वाला फैक्टर है ना, वो रहेगा। जी। ये जिस तरह ये वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल है, उसी तरह ही आप एक अलग से प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल का भी एक वेरिएबल अलग से चाह रही हैं, या फिर मैं उसी प्रॉफिट फैक्टर को ही खुद के साथ जब सम करता रहूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ट्रेड थी, लोड, जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम था, वॉल्यूम आपका स्टार्टिंग था 10,000। गॉट इट? ये पॉइंट नोट कर लें। आपका वॉल्यूम फैक्टर था 10,000 यूनिट, जो कि बनती है 0.1 लॉट। ओके, और आपका जो प्रॉफिट फैक्टर है, पी एफ, स्टार्टिंग के लिए
ये 0.1 बनता है, 0.1। तो इसके लिए अगर हम $2 रखते हैं तो $1 जोन सा है ना, हाँ, इसके लिए अगर आपका $1 आपकी पर पिप वैल्यू आती है, तो अगर हम यहाँ पे $2 रखते हैं तो ये तो $2, 2 पिप आएगी इसकी वैल्यू। जी, मान लें कि आपने इसका रखा प्रॉफिट फैक्टर $5, 5 पिप के अकॉर्डिंगली। जी जी, ये एग्जांपल है। आप ओके, हम ठीक ठीक है, हम इसको दो दो कंसिडर कर लेते हैं। इसको मैंने 2 कंसिडर किया, 2 पिप। तो वॉल्यूम 2 पिप के अकॉर्डिंगली, तो फिर हमें जहाँ से इसको भी ना अगर 1 किया है ना, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली 0.02 का खुद ब खुद ही आप सेट कर सकते हैं, ये पैरामीटर है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम, अब ये हम्म, 20 पिप के लिए। लेकिन ये जो वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल का वेरिएबल है, इसमें आप अलग से लोड को सम कर रहे हैं। वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है, बल्कि ये सम का फैक्टर यूज़ कर रहा है। हाँ, VE, वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे भी आपने यूनिट ही इस्तेमाल किए हैं। मान लें कि यहाँ पे आपने 1000 यूनिट सम किए हैं। अगर ये एक बार लॉस हो रहा है, अप टू यू, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आपने 10,000 यूनिट का ओरिजिनल वॉल्यूम रखा है और वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल आपने लॉस के बाद चूज़ किया है 1000, तो ये न्यू वॉल्यूम आपका 11,000 होना चाहिए ना। ओके, एग्जैक्टली। तो इसी तरह जो प्रॉफिट फैक्टर है ना, इसको मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल का एक अलग से वेरिएबल हो, जो कि डिसाइड हो इस वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू की बेस पे। आपने वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल कितना बढ़ाना है वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम, आपने प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल कितना इंक्रीज़ करना है वो डिपेंड करना चाहिए वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल के ऊपर। अगर ये आपका इतना इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अंदाज़ा लगा लें कि मे भी शायद आपने 1000 के पीछे $0.5 का इंक्रीमेंट करना हो। अगर हर बार वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल 2000 इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपने पॉसिबल है कि 2000 के पीछे $1 का इंक्रीमेंट करना हो। तो अगर हम वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल अलग से यूज़ करते हैं, तो वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल में जो सम होगा ना, वो इस फैक्टर की बेस पे हो रहा था होगा। मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि पहले मेरे जहन में ये था कि आप अगर $2 ही सम कर रहे हैं, इट मीन्स के आप नेक्स्ट जो वॉल्यूम आ रहा है 11,000, उसके लिए आप इसकी पूरी की पूरी वैल्यू खुद के अंदर सम कर रहे हैं, तो वो 4000 हो जाएगा। तो वो $4 तो सूटेबल रहेगा आपके 20,000 के लिए। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल आपका हो रहा है 1000 का, ना कि 10,000 का। हम्म, जी एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि ये सूटेबल रहेगा कि अगर मैं जिस तरह वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल आपको प्रोवाइड करूँगा अलग से, इसी तरह प्रॉफिट फैक्टर का भी मैं अलग से ही आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो ताकि आप इसके कंपैरिजन के साथ ये चूज़ कर सकें। इसको आपने कंपेयर करना है। ओके, ठीक है। ये आपने कंपैरिजन की बेस पे जितना आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं वॉल्यूम, उसकी बेस पे आपने प्रॉफिट फैक्टर भी उतना इंक्रीमेंट करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। जी, अब ब्रेक इवन की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दें। नहीं, वो तो यूज़ हो रहा है, लेकिन जब लोड एक्सपोनेंशियल हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसके लिए फिर ये एक लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। तो ये इसी लॉजिक के अंदर आपके वो, क्या, हाँ हाँ, वो तो अलग से जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है पैरामीटर में।
ये लॉजिक सिर्फ लोड एक्सपोनेंशियल के लिए है। और इसकी अप्रोच, जी जी, अगर फेस चेंज हो जाता है तो फिर चेंज फेस के अंदर वो लोड एक्सपोनेंशियल यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर देगा। अगर जी जी जी, हाँ, अब हम इसको दो लोड कंसिडर नहीं करते बल्कि जो प्रॉफिट फैक्टर को कंसिडर करते हैं, जो आपका फाइनल प्रॉफिट, जी, जो आपका सम करके जो उस स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रेड राउंड के मुताबिक, अगर सेकंड राउंड चल रहा है तो सेकंड प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल को सम करके दो बार आपने प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल को सम किया सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में एक बार, थर्ड राउंड में दो बार हो जाएगा। तो जो फाइनल आपका लोड एक्सपोनेंशियल है, ओवरऑल प्रॉफिट फैक्टर, उस ओवरऑल नेट प्रॉफिट फैक्टर से अगर ऊपर वैल्यू जाती है तो ये उसको दोबारा रीसेट कर देगा इनिशियल वैल्यूज़ के साथ। ये जो इनिशियल आपकी ये वाली है और ये वॉल्यूम की इनिशियल, ये भी रीसेट होगी और प्रॉफिट फैक्टर की भी रीसेट हो जाएगी। ओके, थैंक यू आपका टाइम का, अपना टाइम निकाला। थैंक यू। होपफुली नेक्स्ट टाइम ये इसको मैं बिल्ड करके आपको शाम तक पॉसिबल है, आज शाम तक या कल सुबह तक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे मार्केट ओपन होती है नेक्स्ट वीक आप इसको रिलैक्स होके टेस्ट करें। और इसमें अगर आपको 10 दिन तो क्या 20-25 दिन का भी टाइम लगता है, कोई इशू नहीं है मुझे, आप इसको टेस्ट करें। हम्म, जी। हम्म, ओके, हाँ, कोई इशू नहीं। होपफुली कल तक मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ। और कल तो मार्केट भी ऑफ है, संडे है, तो संडे को मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो आप बैक टेस्ट भी बता दूँगा आपको जब मैं फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा और फाइल का सोर्स को। चलिए ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू आपके टाइम का। ओके, खुदा हाफिज़।